तो आप देखेंगे किस तरीके से आप एडमिन पैनल को अपने पास सेट करे होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टैम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। मैं वो टैम्पलेट यहाँ से कट करके अपने पास जो मेरा फोल्डर जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है वहां पे मैं ले जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ एडमिन बनाया हुआ था और ये रहा कोविड नाम का। ठीक है, आप लेके कहाँ जाएंगे, पब्लिक में लेके जाएंगे। और पब्लिक में यहाँ पे मैं पहले एक फोल्डर बना रही हूँ, किस नाम से, एसेट्स के नाम से। ठीक है, और एसेट्स किसके एसेट्स हैं उसके अंदर मजीद मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, एडमिन का फोल्डर, कि भाई ये मेरे पास जो है जो एसेट्स हैं बल्कि काम करते हैं हमारे पास। ठीक है, एडमिन का मैंने फोल्डर बनाया और मैंने एडमिन के फोल्डर के अंदर आकर मैंने जो टेम्पलेट था वो मैंने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर किया। अब मेरे पास जितने फोल्डर्स जितनी सारी चीजें वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। सारी चीजों को यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैंने कट किया और एडमिन के डायरेक्ट फोल्डर में आके मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब मेरे भाई ये फालतू हो गया फोल्डर, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल मैं करके आ रही हूँ, मैं आती हूँ वापस विजुअल में, और विजुअल में आने के बाद यहाँ पे हम जितने फोल्डर्स हैं इनको बंद करते हैं। अब यहाँ पब्लिक में आते हैं, पब्लिक आने के बाद एसेट्स में आते हैं और एडमिन के अंदर आने के बाद मेरे पास जो मेरी मेन फाइल है डैशबोर्ड की, वो इंडेक्स वाली फाइल है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाऊं, अगर इसको रन करके दिखाऊं इस टेम्पलेट को, तो कुछ इस तरीके का टेम्पलेट है मेरे पास। तो मैं इसको जो है कस्टमाइज करी होंगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे मुझे चाहिए नेबर वाली चीज, यानी जहां तक जॉन डेविड लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है मेरे पास सिंपल जो साइड बार है वो वाली मुझे चीज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइड बार भी है और जो है नेविगेशन बार भी है। अब आपने देखना है कि किस तरीके से ये साइड बार और ये सब चीजें करनी है आपने। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ टेम्पलेट के लिए, मैं यहाँ पे इंडेक्स की फाइल ओपन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक ये साइड बार आ रहा है। तो साइड बार के लास्ट हेडिंग देख लो, सेटिंग तक आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल F करके यहाँ पे सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेटिंग्स को सर्च किया, ये इसने बता दिया कि ये आ रहा है आपके पास सेटिंग्स वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यानी ये रहा नेफ का एंड, यहाँ तक साइड बार आपका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहाँ से लेके आपने टॉप तक क्या कर लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे ये जो मैं अभी बना रही हूँ एडमिन के लिए बना रही हूँ, तो मेरे सोर्सेज में आई, व्यूज में आई, एडमिन के फोल्डर में आई, टेम्पलेट में बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा मास्टर की फाइल। जाहिर सी बात है जब टेम्पलेट करवाते हैं तो हेडर फुटर जो जितनी चीजें होती हैं वो हम एक फाइल में रखते हैं, वो मैं बनाती हूँ मास्टर के नाम से। तो यहाँ पे मैंने मास्टर के नाम से फाइल बनाई और मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब लास्टली क्या चीज रहेगी मेरे पास, मेरा फुटर रह गया। तो नीचे आते हैं, फुटर देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर बाय थीम वैगन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यानी मुझे थीम वैगन तक जो है सर्च करना है। यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने जो है उसी इंडेक्स वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको सर्च कर लेती हूँ कि मेरे पास ये चीज कहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छा एक काम करते हैं, शॉर्ट करके थोड़ा सा सर्च करते हैं। तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से फुटर का एरिया, ये फुटर से लेके लास्ट तक जितना काम था मैंने से क्या किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने साइड बार के बाद मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। डन। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे अपने इन लिंक्स वगैरह को ठीक करना है। जाहिर सी बात है मेरा जितना जो फोल्डर्स हैं ये वाले CSS वाले, या चाहे जो है मेरे पास कोई भी चाहे फोल्डर हो, वो मैं बस पब्लिक के फोल्डर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल करूंगी क्या, मैं यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। ठीक है, मैं एक एक ही बार में सारी चीजें चाह रही हूँ, और प्रेस करके रखा। ठीक है, वहां वहां मैं क्लिक करती गई जहां जहां मुझे चीजों को चीज, ठीक है, ऑर्डर के साथ मैंने वहां वहां पे क्लिक किया जहां जहां मुझे लिखना था। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करती गई, मैंने मल्टीपल यहाँ पे क्या बना ली, सिलेक्शंस बना ली। अब आगे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी एसेट का फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है जो कि पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस करेगा। ये मेरा वो फोल्डर नहीं है जो मैंने एसेट्स का बनाया था। ओके, ये मेरा फंक्शन है जो पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेरा उसके अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया एसेट्स के नाम से, और उसके अंदर मजीद मैंने एक फोल्डर बनाया था एडमिन के नाम से। डन। यहाँ तक मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी यूआरएल की। अब एंडिंग करते हैं, यहाँ पे हर जगह जाके मुझे एंड करना है, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक करती गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हर जगह, और मुझे क्लोजिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने पहले सिंगल कोट लगाया, फिर राउंड ब्रैकेट लगाया, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के मैंने अपने लिंक को क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, अब यही चीज मुझे नीचे भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेती हूँ और नीचे जितने मेरे पास जेएस के लिंक्स हैं वहां पे जाके एक साथ सिलेक्शन कर लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग सिंपल यहाँ पे इन सबको पेस्ट कर देंगे जब जगह जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब जगह सिलेक्शन करवा रही हूँ
तो यहाँ पे सिलेक्शन करने का मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग कर लेते हैं। क्लोजिंग के लिए भी यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रही हूँ और प्रेस करके माउस को क्लिक करती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस क्या हो रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन बनती जा रही है। तो जितने भी लिंक्स है आप उनको क्या कर लें, इस तरीके से क्लिक करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, सिंगल कोट लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाया, डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के क्लोज कर दिया, सही है। मास्टर का आपने जो है जितना ब्लेड था आपने काम कंप्लीट कर लिया। अब जाहिर सी बात है हेडर और फुटर के दरमियान में बीच में चीजें वगैरह चेंज होंगी, सही है। तो उसको अब जाहिर सी बात है हर पेज पे ये चीज आएगी, तो बीच वाला कंटेंट ही खाली चेंज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा @ यील्ड लिखा, ठीक है, कि यहाँ पे आने वाला कंटेंट आप डायनामिक बनाएंगे। मैंने सिंगल कोट्स के अंदर कंटेंट लिख दिया, इसमें जो भी आएगा वो कंटेंट आएगा, ठीक है। अब मैं जाती हूँ डैशबोर्ड वाली फाइल में। मैंने कहा मेरी डैशबोर्ड वाली फाइल पे एक काम करो, इस व्यू को एक्सटेंड करवाओ, ये सब हटा दो, ठीक है। ये सब जितना है वॉलर प्लेट हटा दो, क्योंकि इसका काम नहीं, क्योंकि सारी वो मेरी मास्टर वाली फाइल में है। मैंने यहाँ पे लिखा @extends, किसे एक्सटेंड करवाना है, मैंने कहा आपको मिलेगी ये मास्टर की फाइल आपको मिलेगी, ठीक है। और कहाँ मिलेगी, मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको ये मास्टर वाली फाइल मिलेगी, उसे एक्सटेंड करवाओ। और यहाँ पे जो ये मैंने यील्ड करवाया था जहाँ पे कंटेंट, मैंने कहा वो जो सेक्शन है उसके दरमियान में आपने ये चीज लिखनी है जो मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह दी है, सही है। तो मैंने यहाँ कंटेंट लिखा, सेक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ। अब सेक्शन को यहाँ पे एंड करवाते हैं नीचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे @ यूज किया, मैंने लिखा एंड और मैंने बोल दिया सेक्शन, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं अपने एडमिन वाले डैशबोर्ड को किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ रन किया हुआ था, ये रहा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने पास जो है सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट करवाती हूँ और यहाँ पे लॉग इन करते हैं किसे, अपने पास एडमिन को मैं लॉग इन कर रही हूँ। मैंने कहा एडमिन 1 2 3, ठीक है। तो मैं बस मेरा टेम्पलेट आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं बस टेम्पलेट मेरा एम्बेड हो चुका है, सही है। अच्छा एक चीज अगर गौर करें ना, हमारे पास एडमिन की मैंने एक हेडिंग लिखी हुई थी, वो नहीं आ रही, सही है। तो वो इसलिए नहीं आ रही कि मेरे पास यहाँ पे अगर हम टैबलेट में आए तो इन कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे डिव को आईडी दी हुई है कंटेंट की, तो ये वाला डिव मैंने ना मिस कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपने फाइल में आने के बाद जब मैंने मास्टर में ये चीज की है, वहां मास्टर में राइट नेविगेशन के बाद बस मैं ये डिव दे दूंगी। क्लोजिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, बस मुझे स्टार्टिंग देनी थी और उसके बाद अपने कंटेंट को यहाँ से मैंने स्टार्ट करवाया। अब जाके देखते हैं मेरे पास वो सब चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो वो सब चीजें भी आ गई, सही। तो इस तरीके से मेरे पास काम चल रहा होगा। अब जो भी मेरे पास एडमिन का काम होगा वो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सारा काम लिख रही होंगी, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसके अलावा मेरे पास ये इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है।